वन माइनस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो हम वन माइनस आयोटा की पावर 4 को किस तरह लिखते हैं भाई? स्क्वायर इंटू स्क्वायर लिख लें, बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मूला लगेगा वन माइनस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, पावर में स्क्वायर आ गया। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये कट गया, -2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। जवाब हो गया -4। ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पीरियड ऑफ कॉसेक थीटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें पीरियड की डेफिनेशन ये होती है कि पीरियड जो है वो एक ऐसा एंगल होता है जिस पे फंक्शन अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करता है। तो कॉसेक थीटा जो अपनी वैल्यू 2 पाई पे रिपीट करता है तो इसका पीरियड हो जाएगा C2 पाई। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 है, और आपको बताना है कि भाई इसके जो है ना वो हमारे पास क्या आंसर होगा। तो अगर एक्स की वैल्यू में 3 यहाँ डालता हूँ तो 3 का स्क्वायर 6 इंटू 3, 3 - 3 तो 9 - 18/0। ये जवाब बनेगा इन्फिनिटी, ऑप्शन ए। एम बिटवीन 1/4 एंड 5/8, एम का फॉर्मूला होता है भाई A + B/2। तो ए हो गया 1/4, बी हो गया 5/8 डिवाइडेड बाई 2। 8 4 5 20 डिवाइड बाई 32/2, तो 28/64 हो गया। 2 1 2। अच्छा, इसको हम अगर काटते हैं टेबल से, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 7 14, 2 1 2 और 2 6 12। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ 4 की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है ए एक्स इंटू एल एन। तो 4 की पावर एक्स का होगा 4 की पावर एक्स इंटू एल एन, ऑप्शन बी। साइन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स, तो साइन एक्स को अगर लिमिट पुट कराते हैं तो sin 0/tan 0, तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो साइन का डेरिवेटिव ले लें, कॉस, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर। अब आप जब जीरो डालेंगे तो cos 0/sec², 1/1 हो गया। आंसर इज ऑप्शन सी। log 5 × 5, अगर बेस सेम हो तो याद रखिएगा log की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन हुज रूट्स आर 1/α², 1/β²। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका सम ऑफ रूट निकालें, जो कि -b/a। तो सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट निकलेगा 1/α² प्लस 1/β²। तो ये आपके पास हो जाएगा α² प्लस β² डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि तीन नीचे एलसीएम आएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा की जगह -3/2, अल्फा बीटा की जगह आपके पास हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, और नीचे 2 का स्क्वायर। तो 9/4 -4/4, 4 4 16 हो जाएगा। तो 9 - 16/4/4 -7/16। तो अगर मैं इसको सम ऑफ रूट ये फॉर्मूले में डालता हूँ तो देखें जनाब, ये यहाँ पे ये इस तरह से बन रहा है कि सम ऑफ रूट मेरा है -7/16। तो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो मेरे पास जो आधी इक्वेशन बनकर नजर आ रही है मुझे, वो ये नजर आ रही है 16x² प्लस 7x, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। फॉर द सर्कुलर मेजर r बराबर 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 140 डिग्री, देन s इज इक्वल टू। तो एस जो होता है वो हमारा आर थीटा होता है, आर की जगह 7, थीटा की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे 140 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180। तो जीरो से जीरो कट गया भाई, 2 7 14, 2 9 18, 7 7 49/9, पाई की वैल्यू रखना 22/7, ठीक है। तो 7 2 14, 7 2 14 और 115, तो ये तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग बनेगा जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है जनाब। तो 4/x+2 x+3, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो a(x+2) प्लस b(x+3) डिवाइडेड बाय x+3 x+2। अब a की वैल्यू निकालने के लिए -2 को पुट करना पड़ेगा। तो देखें भाई 4 हो गया, फिर में से 2 निकालोगे तो b की वैल्यू 4 आ रही, जो यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन आंसर होगा। ये एलिप्स की इक्वेशन है और वो बोल रहा है सिमेट्रिक किससे होगा। तो एलिप्स की सिमेट्री जो है वो सब जगह से होती है, एक्स वाई ओरिजिन ऑल आंसर होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर 5x² का डेरिवेटिव, तो e की पावर 5x² ऐसे ही आ जाएगा। का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 10x बनेगा, ऑप्शन। e की पावर x इज इंक्रीजिंग व्हेन, देखें अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये लगातार बढ़ेगा, इसका मतलब ए आंसर होगा।
कॉस थीटा जो है वो 0.6 है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं कॉस इनवर्स 0.6, तो भाई देखिए 0.5 होता है ये 60 पे, सही है, और कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से चल रहा है, मतलब ये 0, ये पाई/2, 3 पाई/2, एंड सो ऑन। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, देखिए कॉस 45 क्या होता है हमारे पास, 0.7 होता है, ये है 0.6, तो इसका एंगल जो है वो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा होता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 53 डिग्री। कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z प्लस जेड बार की वैल्यू बतानी, तो z जो होता है वो x प्लस आयोटा वाई होता है, z बार जो होगा वो x माइनस आयोटा वाई होगा, ये 2x हो गया, ये एक रियल नंबर होता है, ऑप्शन ए। अ डाई इज रोल थ्राइस प्रोबेबिलिटी 3 कम ओनली वंस। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, तीन में से एक दफा जो है ना वो डाई में 3 अपेयर होना चाहिए और 3 डाई को रोल किया गया, तो 3C1 हो गया। अब अगर इसमें एक दफा जो है वो 3 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और अगर दो डाइज में नहीं आता तो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 इंटू 5/6 हो। तो ये 3C1 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 25 ओवर क्या होगा 36 होगा। 3C1 3 होता है, 1/6 हो गया, 25 अपॉन क्या हो गया 30, तो ये आपके पास बनेगा 25/72, ऑप्शन। पाकिस्तान एंड इंडिया आर प्लेइंग अ हॉकी मैच, both if both team have equal probability of winning, probability that Pakistan does not lose। भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, पाकिस्तान इंडिया अगर खेलने की जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर है हाफ हाफ, तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी बराबर होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ना लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ए हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स किसके बराबर होगा, देखिए भाई ये बेसिकली जो है ना, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास 1 को रिप्लेस करा दिया हमने sin² x/2 प्लस cos² x/2 से, और जो साइन एक्स है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 sin x/2 और cos x/2। मतलब ये है कि देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 2 sin x cos x होता है। तो अगर हम सिंपल क्या मालूम साइन एक्स की वैल्यू चाह रहे हैं, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे एंगल को, तो इस तरह से हमने रिप्लेस किया, और 1 को तो हम अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, तो 1 को मैंने sin² प्लस cos² लिखा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूँ sin² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 और cos²x/2, तो ये क्या बन जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर, जवाब इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। cos 36 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। देखें 36 को मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें, क्योंकि डी मोविस थ्योरम यही कहता है, आयोटा साइन 36 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 36 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30 0, 18 हो गया, 540 आ रहा है, यानी कि कॉस 540 हो गया, और ये आयोटा साइन 540 हो गया। अच्छा 540 का मतलब ये है कि एक चक्कर होता है 360, और इसमें कितना एंगल आप ऐड करें, 540 में से माइनस कर दें पता चल जाएगा, 540 माइनस 360, ये 8 हो गया, तो ये 180 बन रहा है। तो 180 का मतलब यानी कि ये कॉस 180 है और ये साइन 180 है, तो कॉस 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, साइन 180 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 होगी, तो जवाब हो जाएगा -1, ऑप्शन बी। पीरियड ऑफ कॉसेक 2 थीटा प्लस पाई/3, देखिए ये कुछ ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कॉसेक थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, एंगल के साथ 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, जवाब आ जाएगा पाई। गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, जी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू निकालना है, तो पहले तो यहाँ पे वाई रखेंगे, एक्स को अलहदा करेंगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अंडर रूट y/r, पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे नहीं क्योंकि कहा हुआ है कि पॉजिटिव है, तो और आखिर में ये क्या बन गया आपका एफ जी इनवर्स ऑफ एक्स बन गया। अब यहाँ पे y/r हो गया, और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स को अलहदा करना है, तो एक्स को अलहदा करने के लिए हमने रूट ले लिया y/r। अब एक्स की जगह वाई की जगह क्या आएगा एक्स आएगा। अब ये बन गया आपका एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू x/r, जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/r। अब इसमें डब्ल्यू पुट करना है, तो डब्ल्यू पुट करेंगे तो w/r हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। तो माइनस बी ए ना ही ए बी के बराबर होता है ना ही बी ए के बराबर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नाइदर। इसका डेरिवेटिव लेना है भाई, तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा, पूरा फंक्शन वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम, एक का सबसे नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया, अब इसके ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स। अब इन दोनों का हो गया तो लास्ट वाले का लेंगे ई की पावर एक्स। तो इसका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फॉर्म बिटवीन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे की जाने बनता है। तो यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो उससे क्या होगा, द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट, द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट बिलो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x का डेरिवेटिव निकालना, तो इसके लिए सबसे पहले ln लेंगे आप, साइन x की पावर x, ln इधर भी ले लें, ln पहले आ जाएगा x डॉट ln ऑफ साइन x। अब इसमें आप लगा दें डेरिवेटिव, 1/y हो जाएगा, y डैश इसका डेरिवेटिव बनेगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, ln साइन का होगा 1/साइन और साइन का होगा कॉस। उसके बाद ln साइन ऐसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव होगा 1। तो मुझे जो बात समझ में आ रही है, साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट होता है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो स्पिनर हैं ए और बी, और मुझे ये बताना है कि भाई अगर ईच स्पिनर को स्पिन करें ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन बोथ स्पिनर इज टू। बोथ का मतलब होता है कि भाई इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहला वाला स्पिनर घूमेगा तो 1/2, इसमें एक ही दफा है तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 खाने हैं यहाँ पे इन टू। और दूसरे वाले में 4 खाने हैं तो डिवाइड बाय 4, और एक ही दफा 1 है तो 1/24 जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्टिसेस बताने हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलिप्स है, डिवाइड बाय 144 कर दें, सही है, 9 × 16, 16 × 9, यानी कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो भाई देखो वर्टिसेस होते हैं +-a0, क्या हो जाएगा +-4, 0, बी ऑप्शन। If alpha beta are the roots of the equation, then find the equation whose roots are 1/alpha 1/beta। देखो भाई रूट्स रेसिप्रोकल हो गए, अगर रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएं तो ए और सी की पोजीशन जो है वो तब्दील हो जाती है, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या बनेगा, x² - 2x + 3 = 0, ऑप्शन बी।